हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि ये पेपर 1 की क्लास है और टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको हम CBCSP कहते हैं। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS पे आते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल लर्नर सेंट्रिक फ्रेमवर्क है जो इंडिया के एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रेकमेंड किया है। फॉर एग्जांपल CBCS में स्टूडेंट अपने कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। टीचर को CBCS के फ्लेक्सिबिलिटी को स्टूडेंट के लिए एक्सप्लेन करना चाहिए। CBCS में इवैल्यूएशन डाइवर्स लर्निंग आउटकम को असेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये स्टूडेंट चॉइस को अकोमोडेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट जो इलेक्टिव कोर्सेज लेता है उसका इवैल्यूएशन उस कोर्स के स्पेसिफिक आउटकम्स पे होता है। टीचर को डाइवर्स आउटकम के हिसाब से असेसमेंट प्लान करना चाहिए। अब हम आते हैं फीचर्स पे कि कौन कौन से फीचर हैं CBCS के। फर्स्ट वन इज़ क्रेडिट बेस्ड, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। फर्स्ट वन इज़ क्रेडिट बेस्ड, ये पहला फीचर है। कोर्सेज को क्रेडिट्स असाइन किया जाता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन आवर्स और लर्निंग एफर्ट। फॉर एग्जांपल, एक 4 क्रेडिट कोर्स में ज़्यादा आवर्स और एफर्ट्स चाहिए होता है कंपेयर टू 2 क्रेडिट कोर्स। टीचर को क्रेडिट के इम्पोर्टेंस को स्टूडेंट के लिए क्लैरिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, चॉइस बेस्ड सिस्टम। दूसरा है चॉइस बेस्ड सिस्टम। स्टूडेंट कोर, इलेक्टिव और स्किल बेस्ड कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल, एक साइंस स्टूडेंट मैनेजमेंट का इलेक्टिव ले सकता है। टीचर को स्टूडेंट्स को कोर्स सिलेक्शन के बेनिफिट समझाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ये इंस्टीट्यूशन के बीच मोबिलिटी और क्रेडिट ट्रांसफ़र अलाउ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकता है। टीचर को क्रेडिट ट्रांसफ़र का प्रोसेस स्टूडेंट के लिए क्लैरिफाई करना चाहिए। चौथा है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये कंटिन्यूस और टर्मिनल असेसमेंट को कंबाइन करता है ताकि डाइवर्स कॉम्पिटेंसीज इवैल्यूएट हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, असाइनमेंट, कंटिन्यूस और फाइनल एग्ज़ाम जैसे कि टर्मिनल दोनों काउंट होते हैं। टीचर को कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन को बैलेंस रखना चाहिए। अब हम आते हैं इवैल्यूएशन कंपोनेंट्स पे। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल असेसमेंट। पहला कंपोनेंट है इंटरनल असेसमेंट का, जिसको कि कंटिन्यूस भी बोलते हैं। ये टिपिकली 20 to 30% टोटल मार्क्स का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोर्स में असाइनमेंट्स और क्विज़ेस से 30 मार्क्स मिलते हैं। टीचर को इंटरनल असेसमेंट को रेगुलर और फेयर रखना चाहिए। इसमें क्विज़ेस, असाइनमेंट, सेमिनार्स, अटेंडेंस या ग्रुप डिस्कशन शामिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेमिनार, प्रेजेंटेशन या क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में काउंट होते हैं। टीचर को वेरिड इंटरनल असेसमेंट टूल्स यूज़ करने चाहिए। ये रेगुलर इंगेजमेंट को इनकरेज करता है और फाइनल एग्ज़ाम पे रिलायंस को कम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स हैं तो स्टूडेंट पूरा सेमेस्टर एक्टिव रहते हैं। टीचर को इंटरनल असेसमेंट को इंगेजिंग बनाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, एक्सटर्नल असेसमेंट। ये दूसरा कंपोनेंट है, इसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं। ये 70 to 80% टोटल मार्क्स का होता है, यूजली एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फाइनल एग्ज़ाम 70 मार्क्स का होता है जो पूरा सिलेबस कवर करता है। टीचर को एक्सटर्नल असेसमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव रखना चाहिए। ये कोर्स कंटेंट की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस के क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट को ओवरऑल नॉलेज को चेक करते हैं। टीचर को एक्सटर्नल असेसमेंट को सिलेबस अलाइंड रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेडिंग सिस्टम। ये लेटर ग्रेड्स जैसे कि O, A पॉजिटिव, A या B का यूज़ करते हैं, जो ग्रेड पॉइंट्स जैसे कि 10, 9, 8, 7 से मैप्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, A+ ग्रेड का मतलब है 9 ग्रेड पॉइंट्स।
टीचर को ग्रेडिंग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। CGPA ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल सारे कोर्सेज का ग्रेड पॉइंट का एवरेज CGPA देता है, जो स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड को समराइज करता है। टीचर को स्टूडेंट को CGPA कैलकुलेटिंग समझना चाहिए। चौथा कंपोनेंट है स्किल बेस्ड असेसमेंट का। ये प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप को इवेलुएट करता है, स्पेशली स्किल बेस्ड कोर्सेज में। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का प्रोजेक्ट वाइवा स्किल बेस्ड असेसमेंट होता है। टीचर को स्किल बेस्ड असेसमेंट को प्रैक्टिकल रखना चाहिए। एग्जाम्पल है वाइवा वॉइस, प्रोजेक्ट वर्क के लिए या लैब असेसमेंट। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो लैब में एक्सपेरिमेंट करता है, उसका वाइवा उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। टीचर को वाइवा वॉइस को स्ट्रक्चर्ड और फेयर रखना चाहिए। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ CBCS कि क्या क्या इसकी एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज है कि CBCS हॉलिस्टिक असेसमेंट को प्रमोट करता है, कंटिन्यूस और टर्मिनल इवैल्यूएशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल इंटरनल असाइनमेंट और फाइनल एग्ज़ाम दोनों स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को कॉम्प्रिहेंसिवली असेस करते हैं। टीचर को हॉलिस्टिक अप्रोच को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। दूसरा है कि ये लर्नर ऑटोनॉमी को इनकरेज करता है, कोर्सेज चॉइसेस अलाउ करके। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इलेक्टिव कोर्स चूज़ कर सकता है। टीचर को स्टूडेंट को कोर्स सिलेक्शन के बेनिफिट समझाना चाहिए। तीसरा है कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन होता है, जो क्रेडिट ट्रांसफ़र और मोबिलिटी को फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जांपल CBCS क्रेडिट एक यूनिवर्सिटी से दूसरी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। टीचर को क्रेडिट ट्रांसफ़र के प्रोसेस को क्लैरिफाई करना चाहिए। चौथा है कि ये डाइवर्स असेसमेंट मेथड को सपोर्ट करता है, जो वेरिड लर्निंग स्टाइल को कैटर करता है। फॉर एग्जांपल क्विज़ेस विजुअल लर्नर के लिए और प्रोजेक्ट किनेस्थेटिक लर्नर के लिए सूटेबल होते हैं। टीचर को VAR के मॉडल के हिसाब से वेरिड मेथड्स यूज़ करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि चैलेंजेस ऑफ CBCS। अब हम लर्न करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हमको समझने पड़ते हैं, जो CBCS देती हैं। पहला है कि CBCS को रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेंड फैकल्टी की ज़रूरत होती है कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन के लिए। फॉर एग्जांपल इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रॉपर सिस्टम और फैकल्टी ट्रेनिंग चाहिए। टीचर को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू स्किल्स इन्हांस करने चाहिए। दूसरा है कि इंस्टीट्यूशन के बीच असेसमेंट स्टैंडर्ड में वेरिएशन फेयरनेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में इंटरनल मार्क्स लीनियर हो सकते हैं, जबकि दूसरे में स्ट्रिक्ट। टीचर को स्टैंडर्डाइज रूब्रिक्स यूज़ करने चाहिए ताकि फेयरनेस हो। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनल असेसमेंट पे हैवी रिलायंस सब्जेक्टिविटी या बायस को रिस्क ला सकती है। फॉर एग्जांपल अगर टीचर फेवरेटिज्म करता है तो इंटरनल मार्क्स फेयर नहीं होंगे। टीचर को ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट असेसमेंट मेथड यूज़ करने चाहिए। चौथा है कि डाइवर्स असेसमेंट मैनेज करना टाइम इंटेंसिव होता है। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग प्रेपरेशंस और ग्रेडिंग चाहिए। टीचर को टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जिसको हम CBT भी बोल सकते हैं। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटर और एवेलुएट करने के लिए, और हायर एजुकेशन में इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहा है। फॉर एग्जांपल JEE या गेट जैसे एग्ज़ाम्स अब CBT फॉर्मेट में होते हैं। टीचर को CBT के बेनिफिट्स और चैलेंजेस समझना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ CBT कि क्या क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहला करैक्टरिस्टिक है डिजिटल डिलीवरी। टेस्ट कंप्यूटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अक्सर सिक्योर सॉफ्टवेयर के थ्रू कंडक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्ज़ाम मूडल या डेडिकेटेड CBT सॉफ्टवेयर पे होता है। टीचर को सिक्योर प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए। दूसरा है ऑटोमेटेड स्कोरिंग। ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि
MCQs इंस्टेंटली स्कोर होते हैं जो ह्यूमन एरर को कम करता है। फॉर एग्जांपल, एक ऑनलाइन क्विज का रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। टीचर को ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए करना चाहिए। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। CBD प्रोक्टोर्ड सेंटर में या रिमोटली ऑनलाइन प्रोक्टरिंग के लिए साथ कंडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट घर से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकता है। टीचर को फ्लेक्सिबल CBD ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए। चौथा है अडेप्टिव टेस्टिंग। ये लर्नर के रिस्पॉन्स के बेसिस पे क्वेश्चंस डिफ़िकल्टी को एडजस्ट करता है, जैसे कैट कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग में। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट सही जवाब देता है तो क्वेश्चन टफर हो जाते हैं। टीचर को अडेप्टिव टेस्टिंग के बेनिफिट समझाना चाहिए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ CBD। पहला एग्जाम्पल है एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट, जैसे कि JEE, नीट या गेट CBD का यूज़ करते हैं ताकि एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल, JEE के CBD फॉर्मेट थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट को एक साथ टेस्ट करता है। टीचर को CBD के लार्ज स्केल एप्लीकेशन समझाना चाहिए। दूसरा है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन। MOOC प्लेटफॉर्म जैसे कि स्वयं या कोर्सेरा CBD का कोर्स असेसमेंट के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्वयं का फाइनल क्विज ऑनलाइन होता है। टीचर को ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के बेनिफिट रेकमेंड करने चाहिए। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल एग्ज़ाम्स। यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स या क्विजेस LMS प्लेटफॉर्म जैसे मूडल के थ्रू कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी मूडल पे ऑनलाइन क्विज रखती है। टीचर को LMS बेस्ड एग्ज़ाम्स का यूज़ करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ CBD। पहला एडवांटेज है फास्ट एंड एक्यूरेट स्कोरिंग। CBD ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए जल्दी और एक्यूरेटली स्कोर करता है। फॉर एग्जांपल, MCQ का रिजल्ट सेकंड्स में मिल जाता है। टीचर को CBD का यूज़ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए प्रायोरिटाइज करना चाहिए। दूसरा है स्केलेबिलिटी। CBD लार्ज नंबर ऑफ लर्नर को डिफरेंट लोकेशन में टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गेट एग्ज़ाम नेशन वाइड CBD के थ्रू कंडक्ट होता है। टीचर को CBD के स्केलेबिलिटी बेनिफिट्स हाईलाइट करने चाहिए। तीसरा है कि ये डाइवर्स क्वेश्चन टाइप्स को सपोर्ट करता है, जैसे MCQ, सिमुलेशन या कोडिंग टेस्ट। फॉर एग्जांपल, एक कोडिंग टेस्ट में स्टूडेंट लाइव वीडियोस देखता है जो CBD एवेलुएट करते हैं। टीचर को वेरिड क्वेश्चन टाइप्स का यूज़ करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ CBD। पहला है कि CBD रिलायबल इंटरेस्ट डिवाइसेस और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरनेट स्लो है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में इशू हो सकते हैं। टीचर को अल्टरनेटिव सोल्यूशन जैसे ऑफलाइन ऑप्शंस कंसिडर करने चाहिए। दूसरा है डिजिटल डिवाइड। ये लर्नर को टेक्नोलॉजी असेस नहीं रखते, उन्हें एक्सक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रूरल एरियाज़ में स्टूडेंट के पास कंप्यूटर या इंटरनेट ना हो तो CBD मुश्किल है। टीचर को इंक्लूसिव सोल्यूशन जैसे स्वयं प्रभा रेकमेंड करनी चाहिए। तीसरा है सिक्योरिटी कंसर्न। चीटिंग या डाटा ब्रीचेस जैसे इश्यूज़ के लिए रोबस्ट प्रोटेक्टिंग की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन एग्ज़ाम में स्टूडेंट कॉपी कर सकते हैं अगर वीक है। टीचर को सिक्योर प्रोटेक्टिंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए। चौथा है CBD सब्जेक्टिव या प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए लिमिटेड सूटेबिलिटी रखता है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसे या लैब एक्सपेरिमेंट CBD पे फुली इवेलुएट करना मुश्किल है। टीचर को सब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करने चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। ये इनोवेशन असेसमेंट को ज़्यादा इंक्लूसिव, एक्यूरेट और मॉडर्न लर्निंग नीड्स के साथ अलाइन बनाने का एम रखते हैं। फॉर एग्जांपल, AI बेस्ड ग्रेडिंग या वर्चुअल लैब मॉडर्न नीड्स को केटर करता है। टीचर को इनोवेटिव मेथड्स एक्सप्लोर करने चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे इनोवेटिव मेथड्स। पहला इनोवेटिव मेथड है पोर्टफोलियो असेसमेंट। ये लर्नर के वर्क या कलेक्शन जैसे कि एसेस, प्रोजेक्ट्स को टाइम के साथ इवेलुएट करता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो उसके सेमेस्टर के प्रोजेक्ट और असाइनमेंट दिखाता है। टीचर को पोर्टफोलियो असेसमेंट को लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए यूज़ करना चाहिए। ये ग्रोथ
क्रिएटिविटी और नॉलेज एप्लीकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक पोर्टफोलियो से पता चलता है कि स्टूडेंट ने कैसे कंसेप्ट अप्लाई किए हैं और इम्प्रूव किए हैं। टीचर को पोर्टफोलियो को होलिस्टिक एवेल्युएशन के लिए यूज़ करना चाहिए। दूसरा है रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट। यह डिटेल्ड क्राइटेरिया का यूज़ करता है सब्जेक्टिव टास्क जैसे कि एसेस या प्रेजेंटेशन इवैल्यूएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक रूब्रिक एसे का स्ट्रक्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी को स्कोर करता है। टीचर को क्लियर और ट्रांसपेरेंट रूब्रिक्स डिज़ाइन करने चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी को ग्रेडिंग में इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल, रूब्रिक से स्टूडेंट को पता होता है कि मार्क्स कैसे मिले और टीचर के ग्रेडिंग में कंसिस्टेंसी रहती है। टीचर को रूब्रिक्स का यूज़ ग्रेडिंग के लिए करना चाहिए। तीसरा है पीयर और सेल्फ असेसमेंट। लर्नर अपने या पीयर का वर्क इवैल्यूएट करते हैं जो रिफ्लेक्शन और कोलैबोरेशन को फॉस्टर करता है। फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप प्रोजेक्ट में स्टूडेंट एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन को रेट करते हैं। टीचर को पीयर और सेल्फ असेसमेंट को रिफ्लेक्टिव लर्निंग के लिए प्रमोट करना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल्स के देखते हैं। एग्जाम्पल है पीयर रिव्यू ग्रुप प्रोजेक्ट में या सेल्फ असेसमेंट जर्नल। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट के बारे में जर्नल लिखता है जिसमें वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस रिफ्लेक्ट करता है। टीचर को पीयर और सेल्फ असेसमेंट को स्ट्रक्चर्ड वे में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चौथा है गेमिफाइड असेसमेंट। ये गेम एलिमेंट जैसे क्विज़ेस विद लीडर बोर्ड को इनकॉर्पोरेट करता है ताकि इंगेजमेंट बढ़े। फॉर एग्जांपल, काहाउट में क्विज़ में स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं और लीडर बोर्ड में अपना रैंक देख सकते हैं। टीचर को गेमिफाइड टूल्स का यूज़ इंगेजमेंट के लिए करना चाहिए। एग्जाम्पल है काहूट या क्विज़ जो इंटरेक्टिव क्विज़ेस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, एक क्विज़ में स्टूडेंट को इंगेज करता है और लर्नर को फन बनाता है। टीचर को गेमिफाइड प्लेटफॉर्म का स्मार्ट यूज़ करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन। पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन है एआई इन एवेल्युएशन। एआई टूल्स ऐसे ग्रेड करते हैं, रिस्पॉन्सेस एनालिसिस करते हैं या पर्सनलाइज फीडबैक देते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रूनितिन जैसे प्लेटफॉर्म्स एआई से ऐसे प्लेगरिज्म और क्वालिटी चेक करते हैं। टीचर को एआई टूल्स का एफिशिएंट ग्रेडिंग के लिए करना चाहिए। एग्जाम्पल है कुछ ऑटोमेटेड एसे स्कोरिंग प्लेटफॉर्म जैसे ट्रूनितिन में। फॉर एग्जांपल, ट्रूनितिन एआई का यूज़ करके एसे के ग्रामर, स्ट्रक्चर और ओरिजिनलिटी को स्कोर करता है। टीचर को एआई बेस्ड टूल्स को सप्लीमेंट्री ग्रेडिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। दूसरा है अडैप्टिव टेस्टिंग। ये रियल टाइम परफॉर्मेंस के बेसिक पे क्वेश्चन डिफ़िकल्टी को एडजस्ट करते हैं जो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल, GRE में अगर स्टूडेंट सही जवाब देता है तो क्वेश्चन हार्डर हो जाते हैं। टीचर को अडैप्टिव टेस्टिंग के बेनिफिट समझाना चाहिए। एग्जाम्पल है GRE या GMAT अडैप्टिव टेस्ट। ये टेस्ट स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे क्वेश्चन को डायनामिकली एडजस्ट करते हैं। टीचर को अडैप्टिव टेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट के साथ शेयर करनी चाहिए। तीसरा है VR एंड सिमुलेशन। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकल स्किल्स को असेस करता है जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग सिमुलेशन। फॉर एग्जांपल, एक मेडिकल स्टूडेंट VR में सर्जरी प्रैक्टिस करता है और उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होता है। टीचर को VR बेस्ड असेसमेंट या फ्यूचरिस्ट स्किल के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए। एग्जाम्पल है वर्चुअल लैब केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, एक वर्चुअल लैब में स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन सिमुलेट करता है बिना फिजिकल लैब के। टीचर को वर्चुअल लैब्स का यूज़ प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए रेकमेंड करना चाहिए। चौथा है ब्लॉकचेन फॉर क्रेडेंटियलिटी। ये एकेडमिक क्रेडेंशियल को सिक्योर और वेरीफाई करता है जो ऑथेंटिसिटी इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल, एक MOOC सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है ताकि फेक ना हो। टीचर को ब्लॉकचेन का बेनिफिट स्टूडेंट को समझाना चाहिए। एग्जाम्पल है डिजिटल सर्टिफिकेट MOOC कंप्लीशन के लिए। फॉर एग्जांपल, स्वयं या कोर्सेरा के सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पे सिक्योर होते हैं। टीचर को क्रेडिबल डिजिटल सर्टिफिकेट्स रेकमेंड करने चाहिए।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है ओपन बुक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स। पहला है ओपन बुक एग्ज़ाम। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग को टेस्ट करता है बाय अलाउइंग रिसोर्सेज असेस ड्यूरिंग असेसमेंट्स। फॉर एग्जांपल, एक ओपन बुक एग्ज़ाम में स्टूडेंट नोट्स या बुक्स का यूज़ कर सकता है, लेकिन एनालिसिस और एप्लीकेशन पे फोकस होता है। टीचर को ओपन बुक एग्ज़ाम को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। ये एप्लीकेशन और एनालिसिस पे फोकस करता है, मेमोराइजेशन के बजाय। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ओपन बुक क्वेश्चन में स्टूडेंट को केस स्टडी एनालाइज करना होता है, ना कि फैक्ट्स याद करना। टीचर को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस डिज़ाइन करने चाहिए। दूसरा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। ये स्पेसिफिक स्किल्स या कॉम्पिटेंसी का मास्टरी असेस करता है, अक्सर प्रैक्टिकल टास्क के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोडिंग कोर्स में स्टूडेंट का प्रोग्राम लिखना का स्किल टेस्ट होता है। टीचर को कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट को स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज में प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एग्जाम्पल है स्किल सर्टिफिकेशन वोकेशनल कोर्सेज में। फॉर एग्जाम्पल, एक ITI कोर्स में स्टूडेंट को वेल्डिंग या प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल टास्क के बेसिस पे मिलता है। टीचर को स्किल सर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स हाईलाइट करने चाहिए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ इनोवेशन। पहला एडवांटेज है कि इनोवेशंस इंगेजमेंट और मोटिवेशन को इंटरेक्टिव मेथड्स के थ्रू इन्हांस करते हैं। फॉर एग्जांपल, गेमिफाइड क्विजेस जैसे कि काहूट स्टूडेंट को एक्साइट करता है। टीचर को इंटरेक्टिव मेथड्स का यूज़ इंगेजमेंट के लिए करना चाहिए। दूसरा है कि ये फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को स्टैंडर्डाइज टूल्स जैसे रूब्रिक्स के थ्रू प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, रूब्रिक से ग्रेडिंग क्लियर और कंसिस्टेंट होता है। टीचर को रूब्रिक्स का यूज़ फेयर ग्रेडिंग के लिए करना चाहिए। तीसरा है कि यह डाइवर्स लर्नर को फ्लेक्सिबल और असेसेबल फॉर्मेट के साथ सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन बुक एग्जाम्स या वर्चुअल लैब्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को केटर करता है। टीचर को VAR के मॉडल के हिसाब से वेरिड फॉर्मेट्स यूज़ करने चाहिए। चौथा है कि ये रियल वर्ल्ड स्किल जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजिटल लिटरेसी के साथ अलाइन होता है। फॉर एग्जांपल, वर्चुअल लैब्स या कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को प्रमोट करता है। टीचर को रियल वर्ल्ड स्किल्स को असेसमेंट में इंटीग्रेट करना चाहिए। अब हम देखेंगे चैलेंजेस। पहला है कि इनोवेशन को सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में चाहिए। फॉर एग्जांपल, AI टूल्स या VR लैब्स के लिए एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी ट्रेनिंग ज़रूरी है। टीचर को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके रिसोर्सेज प्लान करने चाहिए। दूसरा है ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी का रिस्क, जो ह्यूमन जजमेंट को साइडलाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, AI ग्रेडिंग में ह्यूमन इंसाइट मिस हो सकता है। टीचर को टेक्नोलॉजी और ह्यूमन जजमेंट का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तीसरा है इक्विटी इंश्योर करना इनोवेटिव टूल्स के असेस में इंस्टीट्यूशन के बीच। फॉर एग्जांपल, अर्बन कॉलेजेस में VR लैब्स हो सकते हैं, लेकिन रूरल कॉलेजेस में नहीं। टीचर को इंक्लूसिव सॉल्यूशन एक्सप्लोर करना चाहिए। चौथा है एकेडमिक इंटीग्रिटी मेंटेन करना टेक्नोलॉजी ड्रिवन असेसमेंट में। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग का रिस्क होता है, जो रोबस्ट प्रोटेक्टिंग के बिना मुश्किल है। टीचर को सिक्योर सिस्टम और एथिकल प्रैक्टिसेस प्रमोट करना चाहिए। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। कल से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि पेपर के व्यू पॉइंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपका UGC नेट का पेपर और GRF का पेपर में हेल्प करेगी। कल से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिसर्च। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको फर्स्ट से लेकर 10th यूनिट तक कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। आपकी क्वेरीज भी सुनी जाएंगी और एंड में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, थैंक्स।